नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज यहां पर भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें नए नए सदस्य जोड़े गए। भारतीय किसान यूनियन तोमर को बढ़ाने के लिए यहां पर लोगों को उनको सदस्यता दिलाई गई। आज हमारे साथ में यहाँ पे राजेंद्र सिंह जी, जो यहाँ के जो भाकियू तोमर के जो जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। संगठन में लेकर आगे क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर संगठन आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में राजेंद्र जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। जी। आपने आज सदस्यता लोगों को दिलाई है भारतीय किसान यूनियन तोमर में, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, अपने जिले के अंदर आम जन तक जो भी किसी भी तरह किसी सुविधा, सरकारी सुविधा या किसी भी उनका शोषण हो रहा, उनके खिलाफ संघर्ष करके उन लोगों को उनका हक दिलाना। और जहाँ कहीं भी हमारे जन कल्याण की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, हमारे आम नागरिक तक नहीं जा रही है। हमारा है भाकियू किसान तोमर संगठन हर वर्ग के लिए काम कर रहा है, न कि खाली किसान नहीं, हर आम आदमी के लिए काम कर रहा है। जहाँ किसी भाई को किसी भी तरह द्वारा कोई उत्पीड़न हो रहा हो, शासकीय है या राजकीय है या वैसे प्राइवेट तरीके से कोई भी कंपनी या कोई भी इस तरह धोखाधड़ी का है, हम उन सब के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने मीटिंग का आयोजन किया और हमारे यहाँ काफी सदस्य पदाधिकारियों को आज यहाँ मनोनयन पत्र दिया गया। इसी उपक्रम में हमने यहाँ पे नगर पंचायत के इसमें शामली के प्रांगण के अंदर जो हमारा सभा भवन है, वहाँ पर इस सभा का आयोजन किया। किसानों की बहुत समस्याएं रहती हैं, किसान यूनियन भी इस चीज को उठाती रहेगी। 1 साल से करीब का धरना चल रहा है वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर को लेकर। अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 3 कृषि कानून जो सरकार द्वारा किसानों को दिए गए हैं, जो काले कानून किसान बताते हैं, अब तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। तो किसान यूनियन तोमर उस चीज को किस तरीके से लेकर चलेगी? किसान यूनियन अपने उसे हमारे तोमर संगठन, जैसे कि हमारी जितनी भी किसान यूनियन है, वे सभी इसी तरह से जो है लड़ रही है कि भाई हमारे काला कानून जितने भी है वो वापिस ले जाए। अगर नहीं ले जाएगी, इसी कड़ी को लेकर हम विस्तार बढ़ाते जा रहे हैं। और सरकार को आने वाले 2022 के इलेक्शन में हमारा आम नागरिक जो है उन्हें उस चीज से जो है पता कर देगा, क्योंकि सरकार ही सुविधा देती है। तो सरकार को बदलना ही हमारी अब प्राथमिकता का लक्ष्य है। और अपने जितने भी आम जन के लिए जो भी मर्ज है, जितनी भी मदद हो सके संगठन के रूप में हम मदद करेंगे। और इस मांग को पूरी करा के, चाहिए सरकार बदलनी पड़े, चाहे कोई नई सरकार हो, हम उसके लिए हर तरह का परिश्रम करने के लिए तैयार है किसान यूनियन तोमर। वेस्ट यूपी गन्ना बेल्ट के नाम से जानी जाती है। गन्ने की समस्या जो भुगतान को लेकर है, किसानों की चली आ रही है। जबकि जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, उनका ये साफ तौर से कहना है कि सपा राज से ज्यादा गन्ना भुगतान भाजपा सरकार में हुआ है। कहाँ तक का जायज है? ये जायज है, बिल्कुल जो है भाजपा सरकार में बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा। जितना थोड़ा बहुत भी इन लोगों ने दिया है, तो ये सब किसान संगठनों के द्वारा सबके आह्वान के आधार पर ही इन्होंने थोड़ा बहुत भुगतान किया है। नहीं तो आज तक भी कई चीनी मिलों का जो है 2017-18 का भी बकाया है, जिसके बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन कई बार अलग अलग जो है धरने प्रदर्शन चक्के जाम द्वारा भेजा गया है, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम हर रूप में जो है अपने जनमानस को जागृत करते जा रहे हैं कि सरकार को बदल लो, तब आपका भला होगा। सरकार कह रही है हमने किसानों के लिए जन निधि भी दी है, बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए है, मगर कहाँ तक का योजनाएं किसानों तक पहुंच पाती है? तो उसके बारे में ही है, आप सब भी वाकिफ है, आम जन भी वाकिफ है। अब तो डिजिटल जैसे हमारे सबके पास मोबाइल वगैरह हर सुविधा हो रही है, टीवी वगैरह है, सभी ये काम उससे जो है जुड़े हुए हैं। आप लोगों का मीडिया माध्यम भी है, हर जगह आप लोग भी जागृत करते जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है, तो नीचे तक आने तक जहां उसका कार्य पूरा जो है होता है, जिसे कहते हैं कि ये वर्क पूरा हो चुका, तो वहां मात्र हमने जो देखने में आया है कि 10 से और 15 पैसे वहां लगा नजर आता है, 85 पैसे हमें गायब नजर आता है। भारतीय किसान यूनियन की कुछ मांगे भी थी जो सरकार को एक ज्ञापन भी देना था, उसमें क्या प्रमुख मांगे थी जो सरकार से मांग रहे थे? हमारा पश्चिम यूपी गन्ना बेल्ट के उससे जाना जाता है। प्रमुख मांग हमारी 450 रुपये क्विंटल गन्ना है। अब हम सरकार ने हमारे यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने, या समझो हमारे जो इसकी देश की सरकार है, उन्होंने दिल्ली सरकार ने जो थोड़ा बहुत जिस तरह भी बढ़ाया है, 25 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने उस पर, तब इन्होंने जो है डीजल और ये जो है 100 से पार कर दिए डीजल पेट्रोल। अब हमारे तो जो है कुंटल पे इतना बढ़ता है, इनका 1 लीटर पे, प्रति लीटर पे, प्रति ग्राम पे जो है इतने रुपए बढ़ जाते हैं कि
20-20, 25-25 हमें कुंटल पे दे रहे, और ये लोग जो है इस तरह किसान का शोषण ही है। अभी ये चाहे शोषण बंद हो, जो तेल और जो ये महंगाई है, जितना भी भ्रष्ट सिस्टम चल रहा, उसे वही स्थिर करा जाए, तब किसानों का भला होगा। नहीं तो किसान उत्पीड़न हो रहा, और उसके लिए किसान आवाज उठाता रहेगा। उससे चाहे चक्का जाम हो, चाहे रेल का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, जिस तरह का है इन पे किसान संगठनों पे होगा, वे करते रहेंगे अपने आखिरी दम तक। जो है सरकार के आगे अपनी बात उठाते हुए, यह हमारा जो है मूल अधिकार है। किसान संगठन किसी भी रूप में रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आप युवा हैं, युवा किसान संगठन को किस तरीके से आगे ले चलेगा, किस तरीके की नीतियां किसानों के लिए संगठन तैयार कराएगा, किस तरीके से सरकार से मांगे संगठन करेगा, उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पहले तो आपका न्यूज़ पोर्टल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, किसानों की बात ऊपर तक जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम किसानों के लिए सबसे पहले तो किसान आज की घड़ी में इतना त्रस्त है कि उनके इतने मुद्दे हैं कि सरकार को दिखाई नहीं दे रहे। सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं। सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, वोट मांगने के लिए भी अब जन जगह जनसभाएं हो रही है। हमें ये बता दो, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया था वो नहीं हो पाया। महंगाई बेशुमार बढ़ रही है। फिर सरकार वोट किस अधिकार से मांगने आ गई, हमें ये समझ नहीं आता। 2000 सरकार ने तो वादे किए हैं कि किसानों को हमने आय दुगनी कर दी है। आय दुगनी करने के प्रारूप तो दिखाओ, हमें कुछ प्रूफ तो दिखाओ। क्या आय दुगनी करी आपने? आय दुगनी करी डीजल बढ़ा के, पेट्रोल बढ़ा के, खादों पे रेट बढ़ा के, गन्ने का 25 पैसे ये किलो का जो बढ़ाया है इन्होंने, ये मजाक करा, भद्दा मजाक करा किसानों के साथ। किसान मजदूर के साथ एक दिन बिताओ, तब पता चलेगा आपको किसान कैसे कैसे अपनी फसल उगाता है, कैसे कैसे मिल में रात दिन जाकर। और उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। सब झूठे जुमले वादे हैं। किसानों की कोई भी समस्या का निराकरण इस सरकार में नहीं हुआ, और इस सरकार से बिल्कुल भी हमें जो अपेक्षाएं थी वो नहीं हुई। तो ये हमारे साथ थे जो भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष और जिला शामली प्रभारी। तो उनका साफ तौर से कहना है जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों तक नहीं पहुंचती, उसके बीच में भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ जाती है। तो इसको लेकर जो संगठन है वो लगातार अपना प्रयास रहेगा और किसानों को लाभ पहुंचाएगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।